गंगा जी के तट पर यदि पितरों के लिए गीता पाठ हो तो भैया लिखा हुआ है कि गीता का 7वां अध्याय जो विशेष यदि हमारे पितृ किसी सर्प योनि में है या किसी ऐसी योनि में जहां तड़प रहे हैं तो गीता का 7वां अध्याय उन्हें यदि श्रवण करा दिया जाए तो वो उस योनि से मुक्त होकर सीधे भगवत धाम चले जाते। ये प्रमाण है। एक सेठ जी जीवन भर धन कमाते रहे और धन कमाते कमाते दान बिल्कुल किया नहीं, और ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो संसारी हैं कि जीवन भर धनार्जन किया, कभी दान नहीं किया, तो मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है उन्हें सर्प की योनि भगवान दे देते हैं कि भैया खूब धन कमाया ना, सर्प की योनि दे दी। बामी में पड़े हुए थे सर्पराज। अब उनके जो पुत्र थे उनको स्वप्न में पिताजी का दर्शन हुआ, क्योंकि पिताजी शांत हो गए, शांत होने के बाद सर्प बने। तो अब पिताजी ने इतना धन कमाया था, ये बेटों को बताना भूल गए कि वो धन हमने छिपाकर कहाँ रखा है, कहाँ धन गड़ाया है। तो अब बिना बताए ही पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। ना तो कोई परमार्थ कर पाए, ना कभी साधुओं की संतों की सेवा कर पाए, ना गौ सेवा कर पाए, ना रोगियों की, बस कमाया और चले गए। अब जब चले गए तो सर्प योनि में अपने पुत्र को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे स्वप्न में आदेश दे रहा हूं कि मैं इस जगह पर इस बामी में पड़ा हुआ हूं, इस बामी का आप दोहन करवाइए, इसको खुदवाइए, यहां से मुझे मुक्त कराइए। जाकर के वो बामी में खोदा गया, सर्प बाहर आ गया। अब सर्प के अंदर से बेटे के पिता बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोले क्यों रे धूर्त, मुझे यहां से क्यों निकाला? बोले आपने ही तो स्वप्न में कहा था कि मुझे यहां से मुक्त करो। तो बोले मुक्त करने के लिए बुलाया बहाना था, किंतु मैंने तुझे बुलाया कि हमने जो इतने दिन से धन कमाया वो कहाँ छिपा कर रखा है। पुत्र ने कहा कहाँ रखा है? बताया कि इस दीवाल में इस जगह पर यहाँ पर इतना इतना धन है। तो पुत्रों को तो महाराज बड़ा आनंद हो गया, प्रसन्न हो गए। क्यों? पिताजी भले नाग योनि में गए किंतु आज तो बता दिया खजाने की चाबी कहाँ है। बोले सुनो, जा तो रहे हो किंतु उस धन से कदापि उसका दुरुपयोग बिल्कुल मत करना। देखो मैंने जीवन भर धन कमाया है, बैंकें भरी, अलमारियां भरी, कभी दान नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, किसी को प्रसन्न नहीं किया अपने धन से, तो आज मेरी ये गति है। यदि आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो कहा फिर आप आज्ञा, आप बताएं हमारे लिए क्या आदेश है। बोले इस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करने के बाद जो बचे उसे दान करिए और गीता के 7वें अध्याय का पाठ मेरे निमित्त कराइए, जिससे मुझे नाग योनि से मुक्ति मिले। गीता के 7वें अध्याय का पाठ कराया गया पिताजी के नाम और गोत्र से। कहते हैं पिताजी उस नाग योनि से मुक्त होकर जन्म जन्मांतरों के लिए भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। ये गीता के 7वां अध्याय। और यहां पर तो इंदिरा एकादशी के दिन 1 और 2 अक्टूबर को पूरे 18 अध्याय आपके पितरों के नाम और गोत्र से पढ़े जाएंगे। तो जो भी भक्त घर बैठे गीता का पाठ पारायण अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए करवाना चाहते हैं तो आप जरूर अपने नाम, अपना गोत्र कार्यालय में भेजिए और अपने नाम से कम से कम पितृपक्ष में 1 गीता पाठ तो करवाइए ही। और यदि ठाकुर जी ने बहुत सक्षम बनाया है तो आगामी 28 तारीख से हमारी कथा पुनः हरिद्वार में गंगा तट पर है, तो उसमें अपने नाम गोत्र से पोती रखवाइए। ब्राह्मण भोजन, संत भोजन, कुष्ठ रोगियों की सेवा। आज धुंधकारी के जीवन में भी संतान की कमी,